16 जून हिंदुस्तान के इतिहास की काली तारीख। उत्तराखंड में कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसने पूरे हिंदुस्तान को दर्द के सिवाय और कुछ नहीं दिया। इस तबाही ने पूरे हिंदुस्तान को एक रिश्ते से जोड़ दिया है। ये रिश्ता है दर्द का रिश्ता। हिंदुस्तान के इतिहास की ये पहली ऐसी तबाही है जिसकी चपेट में हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोग आए हैं। और आज तमाम जो लोग जिनके लोग अपने जो हैं वो लापता हैं, वो हमारे साथ आज यहां स्टूडियो में। किसी के परिवार के 29 लोग लापता हैं, किसी के 7, किसी के 6 और ऐसी गिनती जो है वो बहुत से परिवारों की है। करीब 10 परिवार आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनके दुख को महसूस करते हैं और हम प्रशासन, सरकारों से भी ये कहना चाहेंगे कि इनके दुख को वो समझें और समझें कि 12 दिन कितनी मुश्किल से बिता रहे हैं। और IBN7 एक कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में हम चाहेंगे कि आपका भी हाथ जुड़ जाए। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, जो लापता लोग हैं और जो हम परिवार के लोगों से बता रहे हैं, तो उन तक अगर ये संदेश पहुंचे ताकि जल्द से जल्द इनके जो अपने बिछड़े हैं वो इन तक पहुंच पाए। और ऐसा ही एक परिवार इस वक्त हमारे साथ यहां है। आप रावत परिवार की अगर हम बात करें, उनके भाई यहां हमारे साथ हैं, वीरेंद्र। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके भाई, आपकी भाभी, उसके अलावा उनके जो बच्चे हैं वो, उसके अलावा 2 और रिश्तेदार हैं, कहाँ के लिए निकले थे और कब निकले थे? वो केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के लिए निकले थे और थर्सडे को निकले थे। तो ऋषिकेश में कुछ काम था उनको, तो एक दिन उन्हें ठहरना था। और सैटरडे को वो बद्रीनाथ टेम्पल में पहुंच गए। 5:30 बजे हमारी बात हुई थी केदारनाथ टेम्पल में कि हम पहुंच गए और बच्चों को उन्होंने होटल लेके वहां पे कर दिया। तो वही हमारी लास्ट बात हुई थी उनसे। उसके बाद कोई बात नहीं? उसके बाद कोई नेटवर्क नहीं मिला और कुछ। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत भाई हैं आपके, बड़े हैं आपसे? बड़े हैं मेरे से। और बहुत प्यार आपको करते? जी। और ये प्रोग्राम में आपको भी जाना था या ऐसा नहीं था? नहीं, मुझे तो नहीं जाना था, मगर बच्चे, हमने मना किया था कि बच्चों को मत ले जाइए क्योंकि ये तस्वीर है उनकी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर वीरेंद्र जी हैं, उनके भाई हैं, बड़े भाई, उनके 3 ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी जो है, उसके अलावा 2 और रिश्तेदार हैं वो लापता हैं। और बद्रीनाथ भी जाना था उनको या सिर्फ? बद्रीनाथ भी जाना था, बाद में जाना था बद्रीनाथ। और ये जो प्रोग्राम उनका बना, ये हर साल जाते थे या इस बार पहली बार? नहीं, हर साल नहीं जाते थे। एक्चुअली उनके इन-लॉज आए थे तो उन्हें जाना था, तो उन्हीं के साथ ये भी चले गए क्योंकि हर साल तो नहीं जाते थे। और भाई, आपके बड़े भाई हैं, भाभी, छोटे छोटे बच्चे, चाचा करके आपको बुलाते, तो वो जो प्यार है आपका आपके भाई के साथ, इकट्ठे आप एक ही घर में रहते? इकट्ठे नहीं, थोड़ा दूर रहते हैं, मगर एक ही जगह रहते। लेकिन रोज मुलाकात, ये 12 दिन का वक्त, बहुत ये जो मुश्किल वक्त है, इससे पहले तो कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी होगी कि कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। 3-4 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हेल्पलाइन नंबर दिए मगर हेल्पलाइन में किसी में कोई नंबर नहीं लगता है। तो थर्सडे को मेरा ड्राइवर गया था साथ में उनके, तो बड़ी मुश्किल से उससे कांटेक्ट हुआ। तो उसने बताया कि गाड़ी तो बह गई है और मैं वापस आ रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ हैं। बड़ा भाई पिता समान होता है, तो वो कुछ बताएं किस तरह का रिश्ता आप दोनों भाइयों के बीच में? बहुत अच्छा रिश्ता था और बच्चे तो बहुत ही ज्यादा लगाव था। तो जब बृहस्पतिवार को मुझे पता चला कि गाड़ी बह गया, एक्चुअली क्या, फिर मैं खुद वहां निकला, मैं सोनप्रयाग तक गया। तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग आ रहे हैं वो खुद आ रहे हैं। मैंने खुद देखा है, एक 14-15 साल का, एक 12-13 साल का बच्चा, वो पैदल चल के खुद आ रहे हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी कह रहा है कि रेस्क्यू हो रहा है, ये हो रहा है, तो ठीक है, जो लोग हेलीपैड के आसपास है उनको रेस्क्यू करके ला रहे हैं, मगर जो लोग अंदर जंगलों में हैं उनका कोई अपने आप आ जा रहा है, पैदल तो आ जा रहा है, वरना कोई बहुत कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कहती है बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, तो आपको लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती थी, कोशिशें कम हो रही हैं? जो नेचुरल कैलेमिटी है वो तो है, मगर इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होता तो उसमें बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था। इन्होंने लोगों को 3-4 दिन तक तो वहाँ खाना भी नहीं मिला, क्योंकि जो लोग बच के आ रहे थे उनसे हमने पूछा तो जो दुकानें दब गई थी उनको उन्होंने खोद के वहाँ से बिस्किट वगैरह। 3 भतीजे हैं आपके, मतलब उसमें भतीजियां हैं और भतीजा है, तो वो एक चाचा से किस तरह से जिद और कुछ खाने पीने की चीजें मांगना, घूमने के लिए कहना, वो तमाम बातें होती? जी होती थी। तो इन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को मरने दिया एक तरह से, वहाँ पे ये एक तरह का मर्डर है जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया 3-4 दिन तक। इवन IBN7 के रिपोर्टर वहाँ पे त्रिपाठी हैं कोई, तो उनसे भी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने रेस्क्यू कर लिया है, अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे। मगर जो लोग वहाँ से, मैं खुद सोनप्रयाग में था, तो जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 300-350 लोग जंगल चट्टी वगैरह वहाँ जंगलों में। आप सो पाए हैं इतने दिनों में? नहीं, हम नहीं सो पाए। मैं तो वहाँ आगे तक रहा हूँ। वहाँ पे एक्चुअली सोनप्रयाग में तो यह है कि वो टावर भी है मगर ये कम्युनिकेशन भी रिस्टोर नहीं कर पाए हैं।
और एडमिनिस्ट्रेशन छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाया होगा, कैसे क्या खाया खाया होगा। वहाँ लोग कह रहे हैं कि गड्ढों में से उन्होंने निकाल के पानी पिया है, क्योंकि 4 दिन तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 4 दिन तक तो ये हवाई दौरा कर रहे थे, पिकनिक मना रहे, ऊपर से जो पीएम सीएम सब ऊपर से हवाई दौरा करके क्या देख रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। इतनी ऊपर से एरोप्लेन से क्या दिख सकता है नीचे। 4 दिन तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल छुपाने की कोशिश की। इनको ये भी नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 दिन के बाद उम्मीद है आपको अभी भी? उम्मीद बिल्कुल है। उम्मीद क्यों ठीक होंगे बिल्कुल। अब पता नहीं, अब कई लोगों ने बताया कि ये हमारे साथ थे। हाँ। बहुत से लोगों जो लौटे हैं उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ थे और आ रहे मगर अब आ रहे हैं कहाँ गए, क्योंकि वहाँ पे अफरा तफरी है। तो अब कोई किधर को निकल गया, कोई किधर को निकल गया, तो ये अभी तक आए नहीं। कई लोगों ने हमें बोला है कि ये आ रहे हैं, कई लोगों ने ये बताया कि दिल्ली के हैं। तो कई लोगों बेल बजती है घर में, डोर बेल बजता है, फोन आता है, तो एकदम आपको लगता होगा कि शायद कोई अच्छा संदेश आ रहा हो, कुछ आ रहा हो। ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये 12 दिन किस तरह से कट रहे हैं आपके, कुछ किस तरह से कटे हैं? तो पल पल मरने जैसा है। हम तो ऊपर तक होके आ गए हैं, सोनप्रयाग तक, मगर कोई कॉपरेशन नहीं है किसी का। और वहाँ पे पूरा हौच पौच है। कोई आस्था, भगवान पे विश्वास पूरा? भगवानी पे विश्वास है। नीचे तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई है नहीं, केवल भगवान का ही आसरा है। बिल्कुल, तो हम समझ सकते हैं भाई भाभी, भतीजा भतीजी, तमाम जो परिवार के लोग हैं, उसके अलावा 2 और रिश्तेदार हैं, वो लापता हैं। तो हम इनका भी दर्द समझ सकते हैं। हमारे साथ एक और परिवार है, उनके 6 सदस्य हमारे साथ आए हैं। अरुण शर्मा, इनके अलावा 6 लोग और लापता हैं और हमारे साथ स्टूडियो में उनकी बहनें यहां पर मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, भैया किस दिन निकले थे? भैया निकले 7 तारीख को निकले थे। हाँ। 7 तारीख से निकल के फिर वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। भैया भाभी, पति है, भतीजी है, भतीजा है, एक और है, उनका कोई पता नहीं चल रहा। तो आप लोग उस प्रोग्राम में नहीं थे, जा रहे थे वो लोग, आप भी साथ जाएं, कुछ ऐसा? नहीं, मैं नहीं जा रही थी। भैया हमारे दूर रहते हैं हमसे, मम्मी के पास रह रही मैं, पर ये वहां से गए थे। इनको हमें पता है, 15 तारीख को उनसे बात हुई थी, फिर उनसे बात नहीं हुई। फिर घूमने के लिए जा रहे थे, कोई पता नहीं चल रहा इनका, किसी का भी कहाँ है कहाँ नहीं, कोई पता नहीं चल रहा। आप छोटी बहन हैं जी, तो आप बताएं, आप कि भैया कब निकले थे, क्या कह के गए थे, आपको साथ जाना था, कुछ इस तरह की बात? नहीं, हम साथ नहीं, हम मम्मी के पास रहते हैं। भैया हमारे यहाँ रहते हैं चिरंजीव बिहार में, तो वो वहां से गए थे। मेरे भतीजा भतीजी और सब लोग थे, और जीजा जी भी थे, इनके हस्बैंड थे। तो वो 16 तारीख से हमें बात हुई थी, 15 तारीख को हुई थी। 16 तारीख के बाद कोई बात नहीं हुई उनसे। 9-10-12 दिन से मम्मी भी हमारी इतनी बीमार है, और रोज कहती है भैया कहाँ है, आएगा आएगा, पर उसका कोई पता नहीं लग रहा कहाँ है कहाँ नहीं। सब रोज देखते हैं, बाट देखते हैं, हमारा भैया कहाँ है कहाँ नहीं, कोई पता नहीं लग रहा। ढूंढ भी रहे हैं, 10-12 जने ऊपर भी गए हुए हैं, पापा भी, सब लोग, पर उनका कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। सब फोटो लेके घूम रहे हैं, पर कोई नहीं बता रहा। हमारे भैया और भतीजी छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कहीं खाने को मिल रहा है ये नहीं मिल रहा, उनका कोई पता नहीं लग रहा। जो छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी कितनी है? एक हमारी भतीजी की उम्र है 14 साल की, एक भतीजा है हमारा 9-10 साल का भतीजा है, और उनका भी, भाभी का भी, बड़ी बहन का लड़का है, उसका भी कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। हम सबसे कहना चाहते हैं, अगर किसी ने हमारे भैया को, भाभी को देखा हो तो हम हमारे यहाँ संपर्क करें और हमें बताएं कि हमारे भैया भाभी ठीक ठाक हैं सब, जिससे हमारी मम्मी भी ठीक रहे। हमारी मम्मी बहुत ज्यादा दुखी है, वो रोज रोती रहती है और कहती है हमारा भैया आएगा भैया आएगा। भैया का कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ ना, भतीजे का कोई भी नहीं मिल रहा, नहीं भतीजा ना भतीजी, कोई भी नहीं मिल रहा। एक साथ प्रोग्राम बना था, तो आप जाएंगी, कुछ इस तरह के और लोग जाएंगे? नहीं, एक साथ नहीं, उनका तो बना था कि हम मम्मी के पास थे, बड़े वाले जीजा जी थे उनके पास, तो वही चले गए, तो हम लोग नहीं गए। सबके पास मोबाइल फोन ट्राई करते रहे आप लोग? हाँ, सब लगातार ट्राई करे। 16 तारीख को बस, उसके बाद फिर बात नहीं हुई? उनसे बात नहीं हुई। कुछ कोई संदेशा उनका आया हो किसी के थ्रू, किसी ने देखा हो उनको? हाँ, हमारे जो हम गांव में रहते हैं ना, बमेटा में, तो वो गए हुए थे वहाँ, तो वो नीचे के लिए उतर रहे थे और वो चढ़ रहे थे, बस उन्होंने इतना बताया। ये किस तारीख की बात है? ये 16 तारीख की बात, 15 तारीख की बात है ये। हाँ। तो उसके बाद कोई बात नहीं हुई उनसे। वो गाड़ी भी लेके गए थे, गाड़ी उन्होंने नीचे छोड़ दिया और ड्राइवर से कहा कि हम आएंगे वापसी, तो उसके पास भी कोई नहीं आया। फिर ड्राइवर भी वापसी होके आ गया।
पूरा विश्वास है भगवान पे कि वापस लौटेंगे? हाँ, सब पूरा लोग विश्वास रोज देखते हैं हम तो भगवान के ऊपर ही हैं हम तो, क्या हमारा भाई जरूर आएगा। आपके कौन है? भतीजे हैं। भतीजे हैं। हम भी ये चाहे हमारा भतीजा ठीक ठाक आ जाए। हमें पता लगी भतीजा गया हमारा, घूमने के लिए आई साल जाता था, अब हमको ये पता नहीं था अब कैसे हो जाओगे। भतीज जमाई आ रहा था, छुट्टी में बच्चे आ जाए जैसे घूमने के लिए, अपने बहने को भी लेगा, देखो चलो चले गए। उनकी 16 तारीख से बाद में कोई बात नहीं, हमारे धोरे सबके धोरे बात करी, ठीक ठाक जा लिया, ठीक हूँ मैं, और अब वासु पीछे कोई बात नहीं करी। जो आप छोटे छोटे बच्चों की बात कर रही हैं भामा, वो उनके बारे में बताइए कि वो आपसे कितना स्नेह उनका, कितना लगाव उनका? उनका बहुत लगाव है हमसे। हम तो अभी साल भर की छुट्टियों में हम भी आए थे, पर हम उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि हम गांव में थे, वो चले गए थे जितने हम आए थे जी। तो वो छुट्टी मनाने बच्चे चले गए थे, वो 7 तारीख को निकल गए थे, तो हम बाद में आए थे। तो हमें इतना नहीं पता उनसे कि अब की बार हम वहां नहीं गए उनके पास, तो वो निकल गए थे, इसलिए हम छुट्टी मनाने अपने मम्मी पापा के पास ही आ गए। क्या खाया होगा उन्होंने इतने दिन, कैसे वो रह रहे होंगे, कहाँ होंगे? यही तो सोच के हमें भी अच्छा नहीं लगता कुछ कि हाँ हमारे भतीजे कहाँ फिर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये कुछ पता नहीं है हमें, कुछ भी लग नहीं रहा। सब परेशान है, उधर पापा चाचा सब परेशान है, ये हमारे भाई लोग बैठे हैं ये भी बहुत परेशान है। सब आज देखते रहते हैं, कभी कोई फोन आए और हम फोन पे सुने कि हमारा भाई ठीक ठाक है, सबको देखते हैं कि टीवी पे न्यूज दे रहे हैं कि सब के हम ठीक ठाक है। हमारे भाई ने एक बार भी न्यूज नहीं दी कि हम ठीक हैं या ना। सब परेशान है हमारे घर में, भैया भाभी सब जितने भी लोग हैं घर सब परेशान है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ राजेंद्र जी भी हैं जिनकी पत्नी जो है सविता वो भी लापता है। राजेंद्र जी, ऐसा ये जो वक्त है, अगर मैं बात करूं 12 दिन का, आप लड़ाई होती थी आपकी, आपने बताया कि आपने उनसे हफ्ते तक बात नहीं की, वो प्यार वाली लड़ाई। हाँ। तो मैं याद करने की तो ये बात है, देखो आप बड़े हिसाब से समझ सकते हैं, पुरुष समाज में पुरुष को रोने का अधिकार नहीं है पत्नी वियोग में, क्योंकि बच्चों पे इसका गलत असर पड़ेगा। मैं भी उसी पीढ़ी से हूं, मैं चुपके से ही रोता हूं। हम समझ सकते हैं अंकल आपका दुख। आप ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, अब इसमें बेटा जो है वो जीत हुई उसकी, उसने आपको मना लिया और 9 तारीख में गए हैं। 13 जून को मेरे बेटे का जन्मदिन होता है जी। मैं यज्ञ से करता हूं उसको। अच्छा। और 31 बार यज्ञ से उसका जन्मदिन मनाया है। अब के 32वां था। मैंने उन्हें बहुत रोका, मैंने कहा हमें 13 तारीख में यज्ञ करना है। शास्त्री जी को मैंने इन्वाइट किया हुआ है, हवन की सामग्री सारी घर में मौजूद है, हम काफी लोगों को बुला करके यज्ञ करते थे, ये हमें पूरा करना है, जो मैं आकर के करूंगी। नहीं रुके। फिर 16 तारीख को मेरे को कहीं जाना था, मैंने को मेरे भी जाना है 4 दिन के लिए। बेटे से कुछ शिकायत आपको? नहीं, कुछ नहीं। शिकायत तो मुझे उससे भी नहीं है। बेटा तो मेरा बहुत अच्छा है, वो भी बहुत ठीक है, लेकिन जाने का थोड़ा ये है कि मैं इन चीजों में कम विश्वास रखता हूं। ये घूमने के हिसाब से नहीं है। मंदिर में जाने से आस्था थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन इतना भी नहीं कि मंदिरों में लेटे रहें, वो घर पे भी हो सकता है। अगर मन में आस्था है तो वो काम घर पे भी हो सकता है। मैंने यही किया है, जो मैं बोल रहा हूं मैंने यही किया है, आगे भी यही करूंगा। मैंने पहले भी बोला, मैं कम से कम ये 12 दिन सविता जी के बिना कैसे गुजारे आपने? मेरी लाइफ 8:30 बजे सो जाता हूं मैं शाम को, मेरा फोन भी कोई घर पे नहीं आता 8:30 बजे के बाद। पिछले 12 दिन मैं 12 बजे सोता हूं और 3:30 बजे उठ जाता हूं, वो भी नींद की गोली लेकर के। सारे घर में। कितने साल शादी को हो गए आपके? मेरे आज 36 साल हो गए। 36 साल में ऐसा लम्हा पहली बार आया है? जीवन में पहली बार आया है। 36 साल में नहीं, जीवन में पहली बार। इतना कष्ट कभी भी सहन नहीं किया। और ऐसा रिश्ता आपका दोनों का, सविता जी का और आपका, पूरा ख्याल आपका? शायद मैं कुछ कम करता था उनके मुकाबले पर। जबान से नहीं, दिल से तो मैं ज्यादा करता था, लेकिन जबान से नहीं। बच्चे आपके कितने? एक बेटा बस। एक बेटा। तो उनको पाला बड़ा किया, वो पूरा उन्हीं का रोल है ज्यादा? हाँ, उन्होंने ज्यादा किया है। मेहनत तो मैंने की है, लेकिन रोल उनका ज्यादा है। पूरी रात बैठना, पढ़ाना, बैठना उनके साथ में, सोने नहीं देना,
जब तक भी इंजीनियर हुआ है। आज 7 साल हो गए सर्विस में, टीम लीडर है वो बेल्जियम में, तो रोल उन्हीं का ज्यादा रहा। बेटा कितना मुश्किल है उसके लिए ये 12 दिन जो गुजारे हैं बेटे ने? बिना छुट्टी लेकर के भाग के आया विदेश से, बर्खास्त भी हो सकता है। बिल्कुल, तो हम समझ सकते हैं कि ये दुख जो है वो कितना बड़ा दुख है, वो कितना बड़ा दुख है। आप समझ सकते हैं। राजेंद्र यादव जी हैं, उनकी पत्नी, 36 साल हो गए इनकी शादी को, एक ही बेटा है, बेल्जियम में रहता है। बहुत मना किया इन्होंने कि वो ना जाएं, लेकिन राजेंद्र त्यागी, और उन्होंने बहुत मना किया अपनी पत्नी सविता को, लेकिन बेटे की शायद जीत हुई। बेटे ने मना लिया अपने पिता को और आज उन्हें लगता है कि वो रुक सकती थी, लेकिन उम्मीद का दामन यहां किसी ने नहीं छोड़ा। और हम ऐसे में प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, हम तमाम लोगों की, इन परिवार के जो लापता लोग हैं उनकी तस्वीरें लगातार चैनल पर दिखा रहे हैं। उनको शिकायत यह है कि प्रशासन, सरकार शायद थोड़ा उस तरीके से काम नहीं कर रहा। आपदा बहुत बड़ी है, त्रासदी बहुत बड़ी है, जल प्रलय जिस तरह की उत्तराखंड में आई है, लेकिन कोशिशों में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। ये शिकायत परिवार का हर सदस्य कर रहा है। तो हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि हमने हाथ बढ़ाया है और ऐसे में अगर सब लोग मिलजुल कर काम करें तो शायद इनके जो लापता लोग हैं उन तक पहुंच पाएं। और इनका यह भी कहना है कि 2 दिन जो है, वो ये कहना कि 2 दिन के बाद ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, उससे ये एग्री नहीं करते। तो यहां सरकार और प्रशासन यदि ध्यान दे तो कहीं ना कहीं वो मरहम लगाने का काम जरूर करेगी। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, लगातार ऐसे ही परिवारों से हम आपको रूबरू आगे भी करवाते रहेंगे।